दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है, जो प्राथमिक शिक्षक टीचर बनते हैं उनकी सैलरी में, और बिहार की शिक्षक भर्ती के द्वारा जो चयनित होंगे उनको जो सैलरी मिलेगी उसमें कितना अंतर रहेगा, क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर हम इस वीडियो में प्राइमरी, इसके अलावा 6 to 8 के लिए जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी भी हम बात करेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी। कक्षा 9 से 10 के लिए, 11-12 के लिए ओवरऑल क्या सैलरी है, ग्रेड पे क्या रहता है, और बिहार और यूपी के शिक्षकों की सैलरी में कितना अंतर रहता है, अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी और कितना डिडक्शन होता है, और जब आप रिटायर होंगे, ठीक है, तब आपको कितनी सैलरी, मतलब कितना आपको मिलेगा। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट यहाँ पर पूरा डेटा लिखा गया है कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 इसमें क्या क्या मिलता है, बेसिक पे क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए बेसिक पे की अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से 5 के टीचर के लिए बेसिक पे कितना है, 25,000 रुपये है। जो सैलरी कितनी है, 25,000 रुपये। इसके बाद 8% जो है इसका मिलता है आपको HRA हाउस रेंट, ठीक है, तो ये 2,000 रुपये आपको मिलेगा। इसके अलावा DA की बात करें तो 42% आपको मिलता है यहाँ पर DA, ये होता है आपका सैलरी का 42%, ठीक है। तो 25,000 का 42% जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10,500। उसके अलावा CTA मिलता है 2,130 रुपये। मेडिकल अलाउंस में आपको मिलता है यहाँ पर 1,000 रुपये, और नेट सैलरी आपको मिलेगी इस तरीके से 40,630 रुपये। ये है कक्षा 1 से 5 तक की टीचर की सैलरी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 6 से 8 के लिए। तो 6 से 8 के लिए अगर आप टीचर यहाँ पर चयनित होते हैं, अपकमिंग वैकेंसी लगभग 50,000 आने वाली है अक्टूबर-नवंबर में, और यहाँ पर अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक पे है वो है 28,000। HRA इसका 8% जोड़ लीजिए, निकल आएगा 2,240 रुपये, और DA 42% 28,000 का निकालेंगे तो निकल आएगा 11,760 रुपये। CTA मिलता है 2,130। मेडिकल अलाउंस यानी आपको 1,000 रुपये मिलता है। इस प्रकार से सैलरी हो जाती है 45,130 रुपये, जो कि है 6 से 8 के लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 9 से 10 के अध्यापकों के लिए क्या सैलरी रहेगी, क्लास 9th और 10th के लिए। यहाँ पर बोला जाता है सेकेंडरी टीचर। तो इनका जो बेसिक पे है वो है कितना, 31,000 रुपये, और 8% HRA और 42% DA निकालेंगे तो ये निकलेगा 13,020 रुपये। HRA मिलेगा 2,480 रुपये, CTA 2,130 रुपये, और मेडिकल के लिए आपको 1,000 रुपये। यहाँ पर 49,630 रुपये सैलरी मिलेगी कक्षा 9-10 के शिक्षकों के लिए। 11-12 के जो शिक्षक चयनित होते हैं उनकी जो बेसिक पे है वो है 32,000 रुपये, और 8% आपको HRA मिलेगा 2,560, 13,440 रुपये यहाँ पर DA जुड़ जाता है, और CTA का है 2,130 रुपये, 1,000 मेडिकल, नेट सैलरी हो जाती है। ओवरऑल आपने समझा। अब इसको यहाँ पर अगर हम समराइज़ कर दें तो एक एक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर चीज़ों को मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपका डिडक्शन होता है। देखिए पेंशन पहले क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम थी OPS, अभी क्या है NPS है, न्यू पेंशन स्कीम है। थोड़ा सा गवर्नमेंट ने यहाँ पर बदलाव किया है, हालांकि बहुत सारी राज्य सरकारों के द्वारा फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को अपना लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्यों में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। 1 से 5 तक के लिए यहाँ पर आपकी जो सैलरी बनती है वो बनती है कितनी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो आपकी सैलरी होती है, बेसिक पे जो होता है, ठीक है, जैसे प्राइमरी के लिए हमने आपको 25,000 बताया, तो बेसिक पे और जो आपका DA महंगाई भत्ता मिलता है उसको जोड़ करके 10% आपका कटता है। तो 25,000 रुपये बेसिक पे, 10,500 रुपये यहाँ पर DA अगर जोड़ लेते हैं, इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,550 रुपये, ये कटता है NPS।
अगर हम बात करें यूपी गवर्नमेंट की तो यहाँ पर इनका जो बेसिक पे है कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापकों का वो है 35,400 रुपये। डीए मिलता है 42% इसी का, तो ये हो जाता है 14,868 रुपये। और यहाँ पर एचआरए मिलता है 1,340 रुपये। तो ये सैलरी बन जाती है लगभग 51,608। किसके बराबर है? 1 से 5 की जो सैलरी, मतलब उत्तर प्रदेश में जो आप सहायक अध्यापक बनते हैं तो आपको पहली बार में मतलब ज्वाइनिंग होते ही 1 महीने की आपकी सैलरी मिलती है 51,608 रुपये। ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है। और बिहार में जब आप टीचर बनेंगे तो यहाँ पर आपकी सैलरी शुरू होगी 40,630 रुपये से। यानी अगर हम अंतर को निकालें तो लगभग 10,000 रुपये का अंतर है सैलरी में। उसमें भी अगर आप नगर क्षेत्र में होते हैं, बिहार की अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, तो वहाँ पर लगभग 1,000 से 1,500 रुपये का और भी डिफरेंस हो जाता है। ये हमने एक एवरेज लेकर के चला है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 10,000 रुपये सैलरी का अंतर है उत्तर प्रदेश के सहायक अध्यापक और बिहार में सहायक अध्यापकों की। लेकिन ये है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम हैं एक्स्ट्रा, शिक्षकों के एक्स्ट्रा काम बहुत सारे हैं। पढ़ाई को छोड़ करके बहुत सारी ऐप पर डेटा अपलोड करना, बहुत सारा काम एक्स्ट्रा दिया जाता है। अब बिहार की सरकार के द्वारा ऐसा कुछ काम लिया जाता है कि नहीं, ये बिहार के लोग बता सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि जो 6 से 8 के अध्यापक होते हैं, 6 से 8 उनकी 45,000 है। और 9 से 10 यहाँ पर यानी जो 11-12 जो इंटर कॉलेज 51,130 रुपये जो सैलरी है वो बिहार के अध्यापकों की कक्षा 11-12 में जो पढ़ाते हैं उनकी सैलरी है। और यानी हम ये कह सकते हैं कि बिहार के 11-12 कक्षा 11-12 के टीचर, इंटर कॉलेज के टीचर, या हम कह सकते हैं यहाँ पर, और जो यूपी के प्राइमरी टीचर की सैलरी बराबर है, लगभग बराबर है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एनपीएस की अगर हम बात करें तो एनपीएस का क्या सिस्टम रहता है, जब आपके अकाउंट से ये 3,550 रुपये कटेगा, यानी 40,630 रुपये सैलरी है और 3,550 रुपये आपका एनपीएस के तहत कटेगा, यानी अकाउंट में लगभग आपकी सैलरी आएगी 37,000 कुछ रुपये। ठीक है, तो लगभग 37,000 रुपये आपकी सैलरी अकाउंट में आने वाली है अगर आपका चयन होता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर कट ऑफ क्या रहेगा, तो उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एनपीएस की अगर हम बात करें तो एनपीएस के तहत यूपी का ये सिस्टम है कि आपको गवर्नमेंट जो है 14% आपको देती है, मतलब 10% आपका जो कटता है वो जमा होता रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी आपको 14% देती है, यानी कुल 24% आपका एनपीएस में पैसा ऐड होता रहता है। एनपीएस एक आपका एक अलग से अकाउंट उसी में हो जाता है और वो 24% आपका उसी में ऐड होता रहता है। जब आप रिटायर होते हैं तब आपको वो सारा पैसा, उसका कुछ हिस्सा रिटायर के वक्त मिल जाता है और कुछ मतलब एक तरीके से मंथली मिलता है। ठीक है, पेंशन स्कीम के तहत मंथली मिलता है और कुछ एकदम से मिल जाता है। ठीक है, इस पर राज्य सरकार निर्णय लेगी कि कितना क्या है वहाँ का, क्योंकि नई नियमावली आई है। तो इस संबंध में जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। कट ऑफ को लेकर के जो वीडियो बनाया है वो यहाँ पर बन करके आ रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। यानी बिहार में अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनते हैं, सहायक अध्यापक बनते हैं, तो इन अकाउंट लगभग 37,000 रुपये आपको मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।